आदाब, मैं आपका दोस्त मोहम्मद साजिद और आप सभी को रमज़ान का महीना मुबारक, रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक। इस खास मुबारक मौके पर, इस खास मुबारक दिन में मैं मौजूद हूँ दिल्ली के शास्त्री पार्क ए ब्लॉक पार्क में, जिसका जिक्र मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में करता हूँ। समस्याएं यहाँ पे अनगिनत थी, हैं अब भी, लेकिन उन समस्याओं में से कुछ समस्याओं का समाधान हमें होता हुआ दिखने लगा है। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे दोस्त मोहल्ले की शान शमीम भाई, जो माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आज मैं भाई से गुफ्तगू करूंगा इन मुद्दों पर, कूड़े को लेकर, पानी को लेकर। भाई की अध्यक्षता में, जैसा कि मैंने सुना है, माननीय एमएलए अरविंद सिंह लवली जी ने एक कार्य सौंपा है भाई को। am I right or wrong? राइट। तो भाई की अध्यक्षता में ये कार्य यहाँ हो रहा है। अभी भाई से मैं मिला तो भाई ने मुझे ये बात बताई है कि यहाँ पे 4 पंप लगाए गए। इस क्षेत्र में 4 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, और सभी ब्लॉक वालों को ये पानी यहाँ से सप्लाई होने का काम यहाँ करा जा रहा है। ये बहुत खुशखबरी की बात है शास्त्री पार्क के लोगों के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का कि इतने अच्छे तोहफे से नवाज रही हैं। इन्हें आए हुए चंद ही दिन हुए हैं और काम दिखना शुरू हो गया है। चलते हैं सवालों की ओर। जी शमीम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। थोड़ा आप ये भी दिखाएं प्लीज़। जी शमीम भाई, क्या बात हुई थी भाई साहब के साथ आपको पानी को लेकर? पानी के लेके हमारी करीब ले लें प्लीज़। हमारी कॉलोनी में काफ़ी दिनों से परेशान थे लोग यहाँ पर। अभी कहते थे यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है। अब हमने भाई साहब से इस चीज़ की हमने बात करी। मैं भाई साहब, हमारी कॉलोनी में सबसे बड़ी जो समस्या है पानी की है। बिल्कुल। पानी की लेकर सफाई, यहाँ पर सफाई भी नहीं है जब से हाजी सिमर जी पार्षद जी बने, मगर उनको अब छोड़ो। जो हमने जो लवली जी को ला के फिर यहाँ पर भाई साहब को ला के, हमारे एमएलए हैं गांधीनगर के विधानसभा में, वो फिर अरविंद लवली जी को लेकर यहाँ पर हमने दिखाया मैं भाई साहब ये काम होना। तो हमें 15-20 दिन का टाइम देगा था। मैं यहाँ 15-20 दिन बाद, अब महीना भर करीब हो गया, 4 पंप लग चुके हैं यहाँ पर। चौथा पंप की तैयारी भी, ये पूरा तैयार हो चुका है पंप भी। बाकी अब यहाँ पर पूरा पानी हर ब्लॉक को हर पंप से दिया जाएगा। ऐसा पानी दिया जाएगा जो बगैर मोटर के ऊपर चढ़ जाएगा, 3री मंजिल 4री मंजिल पानी पहुँच जाएगा। मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन सभी मैं एक बात कहूँगा कि जिस दिन आपने राउंड कराया भाई साहब का, बाकायदा मैं था, मैंने भी कुछ चंद सवाल उनसे पूछे थे कि भाई मोहल्ले की, जो मोहल्ले के लोग हैं उनके लिए हर छोटी समस्या बहुत बड़ी है। अकॉर्डिंग टू यू, कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोहल्ले को, आप एमएलए हैं, तो आपके लिए उस बड़ी समस्या कौन सी? तो उन्होंने कहा था पानी बड़ी समस्या है, और ये सच में बड़ी किल्लत है यहाँ के लोगों को पानी को लेकर। तो इतनी जल्दी काम का हो जाना, ये पहले से ही काम के लिए आदेश दे दिया है या फिर आने के बाद ये कार्य शुरू हुआ था? भाई साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने सबसे पहले कहा जल्दी इसका वजह मुझे बना दो। 4-5 दिन के अंदर तुरंत बजट बना, तुरंत काम शुरू हो गया। वो जो क्या कहते हैं वो होता है। क्या बात? गांधीनगर के अंदर जाके देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। सड़कें कहाँ लगे? एक पंप तो सबसे पहले तो पंप वहाँ लगा है, जो कमतन की दीवार है ना, वहाँ पर लगा है। ठीक है। एक पंप इसके बराबर में लगा हुआ है यहाँ। तीसरा पंप ये लगा हुआ है, और चौथा पंप भाई पानी दे रहा है सामने, देखो उसका प्रेशर करना है और बाकी काम शुरू है। अच्छा, जहाँ ये पानी आ रहा है ये चौथा पंप वो लगा है। ठीक है। ये तो रही पानी की बात। ये अच्छी बात है कि कार्य शुरू हुआ, लेकिन समस्याएं जो यहाँ बनी हुई हैं पिछले लगभग हमेशा से, कई सालों से, तो कहना बहुत गलत होगा, हमेशा से समस्या बनी हुई है। सरकारें बहुत सारी आई, कांग्रेस की भी सरकार रही, आम आदमी की 10 साल सरकार रही, बीजेपी का भी एमएलए रहा पिछली बार, सांसद बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है। चीज़ें बदली, कुछ ना बदला तो हालात ना बदला कि हम अपनी हर वीडियो में कूड़े की बात करते हैं, कूड़े की सफाई को लेकर बात करते हैं। अभी कई बार मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी का भी स्टेटमेंट आया कि मेरा मंत्री हर बार कूड़े पे जाता हूँ, कहता है दिए जाना पड़ेगा। ये आए हुए भी लगभग 2 महीने हो गए, लेकिन कूड़ा नहीं गया। अभी आज पहला रमज़ान है, 19 फरवरी का दिन है। आज हम यहाँ मौजूद है और हालात आप देख लें। समीर भाई प्लीज़ आप ये दिखाएं, ये पहाड़ टस से मस नहीं होगा। तो शमीम भाई, एज आ माइनॉरिटी अध्यक्ष होने के नाते, आप इस मोर्चे के विधानसभा मोर्चा अध्यक्ष हैं आप माइनॉरिटी के, तो होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ कि इस पे आपने कितनी बार जिक्र करा भाई साहब के साथ या मौजूदा काउंसलर के साथ? देखो, हम तो शिकायत इसकी डालते रहते हैं पार्षद जी के पास भी, मगर यहाँ के जो हाजी समीर जी है, यहाँ के वार्ड नंबर 213 के शास्त्री पार्क के हाजी समीर पार्षद जी, उन्होंने तो ज़मीनी काम बिल्कुल नहीं किया, और ये उसी के कारण यहाँ इतना कूड़ा है। अभी कुछ दिनों पहले भी
करते 15-20 दिन हुए होंगे, जहाँ से ट्रक कूड़ा निकलवा के भाई साहब ने गाड़ी भेजी थी, तो वहाँ से कूड़ा निकला। बहुत सारा ढेर था यहाँ पर कूड़ा का, तुमने देखा होगा शायद भाई, तुम यहाँ आए होंगे तो बहुत सारा ढेर लगा हुआ था कूड़ा का, सब यहाँ से हटाया कूड़ा गया है। वो तो फिर नाली का कूड़ा आया, वो फ्लड वाले शायद आई थिंक वो आए थे, वो यहाँ से कूड़ा उठवाने का लेकिन काम जो किया है। कूड़ा यहाँ पे है ये भी कर रहे हैं इनके कर्मचारी, ये क्यों नहीं उठ रहा? ये भी उठेगा, जल्दी उठ जाएगा। रीजन क्या है, वो उठाते क्यों नहीं? रीजन ये है, कर्मचारी नहीं है देखो, या कोई जाति फायदा इसमें? हाजी समीर जी जो है वो पार्षद कहने के लायक ही नहीं है पहली बार, क्योंकि उन्होंने जीते हुए तो कहना तो पड़ेगा ना। हम तो देखो क्या कहेंगे उन लोगों को जो अपने मुसलमान भाई को बिल्कुल भी यहाँ पर बहुत बेकार कर रखा है। बिल्कुल मुसलमान पार्षद होने के बाद भी जब भी अपनी कॉलोनी से, ये नहीं है कहीं भी वार्ड में चले जाओ, हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं हो रही। पहली बार तो देखे जाके हिंदू भाइयों को जाके देखो, वहाँ भी सफाई नहीं। लेकिन कि जहाँ तक वार्ड लगता है सब इनको समझ लो बदतमीजी बोलते हैं। ठीक है, कूड़े की बात है, काउंसलर का काम है, लेकिन जो पार्क डेवलपमेंट का काम है, जो ग्रीनरी यहाँ होनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे, ये क्यों नहीं? कई भाई साहब जब राउंड में थे हमने दिखाया था पार्क में, इसका ही बहुत जल्दी काम होना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि अभी तो पानी की जो समस्या थी वो पहले यहाँ से दूर हो जाएगी, उसके बाद उसका भी काम चलेगा, पेड़ पौधे लगेंगे इसके अंदर, पार्क बहुत वो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बनेगा, शुरुआत होगी। जी जी। फिर भी कब तक कुछ आइडिया? देखो बस इस साल में शुरू हो जाएगा इस काम के अंदर, इस पार्क के अंदर। तो कहीं से कोई बात सामने आई कि टेंडर पास हो गया है या फिर बजट आ गया है? बजट बन रहा है इसका, ठीक है, मतलब काम होगा। हाँ, हम वही कह गए थे यहाँ के जो सीएम है हमारी, इनका मैं बहुत जल्दी यहाँ के जो सीएम हैं वो श्री अरविंद सिंह लवली जी है, जो गांधीनगर में आई थी मार्केट के अंदर, जब भी उन्होंने कहा था जो भी काम करेंगे लवली जी करेंगे, और वही काम बेचारे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है गांधीनगर में चमका रखा, पूरे गांधीनगर में जाकर देखो इस टाइम में समस्या है बहुत अच्छी है। और अब से 10 साल पहले जब लवली जी यहाँ से गए थे, वैसे ही वार्ड छोड़ के गए थे और वैसे ही अपनी विधानसभा छोड़ के गए थे, कोई काम नहीं हुआ जमीन। और आज जब से भाई साहब आए हैं काम हो रहा है। मैं आप लोगों से बता दूं कि दिल्ली की कैबिनेट ने माननीय अरविंद सिंह लवली जी को यमुना पार विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, तो ये भी खुशखबरी है और हमें काम होता हुआ दिख रहा है। और मैं बात करूं माननीय एमएलए अरविंद सिंह लवली जी की बात, तो इन्होंने पहले भी कार्य करा है, स्कूल, कब्रिस्तान, जहाँ भी लोगों को उनकी ज़रूरत हुई उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। कितना रहा इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन कहते हैं लोग कि हाँ साथ खड़े होते हैं, राइट। ये डिस्पेंसरी आज से 15 साल पहले बननी शुरू हुई, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में मौजूदा आज के एमएलए तब मिनिस्टर हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिनके टाइम पे ये बिल्डिंग बनी। लगभग 15 साल हो गए, बीच में कांग्रेस की सरकार रही, फिर 10 साल आम आदमी की सरकार रही। काम आज से 10 साल पहले तैयार रेडी है, बस उद्घाटन होना है। 10 साल तक उद्घाटन नहीं हो पाया, 10 साल के बाद फिर 1 साल से बीजेपी की सरकार है, अब क्यों देरी हो रही है? अब तो ये काम हो जाना चाहिए था भाई, यही बहुत जल्दी शुरू होने वाला काम इसका भी। अभी लवली जी आए थे, भाई साहब जो आए थे उस दिन, उन्होंने बात करी थी ना इसको लेकर, हम दिखाया भी था, तो उन्होंने डॉक्टर वगैरह सबको बुलाया था, जिस सेंटर में आते हैं तो लोगों को सबको बुला के कहा था, तो वो कह रहे थे मैं तो आऊँगा, रेखा गुप्ता को भी साथ लेके आऊँगा, और उसी में बोलने के हाथ से उसका उद्घाटन कराना।